नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। प्यारे बच्चों, थंबनेल पे आपने देख लिया हो कि अभी हमारा चला हुआ है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। आज क्लास 3 में हम सोल्व करवाएंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चले और उसको क्लियर करते हुए चले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन 3 को। तो आज के सेशन का क्लास 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10.5 का 6 सही 1/7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब यहाँ पे बताना कि क्या डिजिट है, क्या संख्या है। हम यहाँ पे मान के चलेंगे x का 2.1 इक्वल टू 4 सही 2/7। ऑप्शंस आप देख लीजिए, ए ऑप्शन है 7 से 1/3, बी है 7 से 1/6, सी ऑप्शन है 7.15, डी ऑप्शन है 8.15 और ई है इनमें से कोई नहीं, दैट इज नन ऑफ दिस। LIC 1991 CBI 2008। देख सकते हो क्वेश्चन कब पूछा गया था। देखने में क्वेश्चन बेहद आसान है, बट किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझा। इसीलिए सरलीकरण बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो सरलीकरण का प्रोसेस होता है वही हम सिर्फ फॉलो करेंगे। आप एक बार यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि हम हर एक वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चंस की ही सीरीज लेके आएंगे और 10 क्वेश्चंस ही सॉल्व कराएंगे। लगभग इस तरीके से हम आपको यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चंस देंगे ऐसे सरलीकरण के, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं अब इसको सॉल्व। 10.5 है, इसका 10.5 का आप क्या करो, दशमलव हटा लीजिए। दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा हर में 10 का मतलब गुणा, 7 6 42 और 1 43, 43/7। इसके बाद डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन मार्क की जगह रख लीजिए x इंटू 2.1। 2.1 का दशमलव हटाइए, 21/10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 चौक 28 और 2 30, 30/7। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए 105/10 इंटू 43/7, इसको आप उल्टा कर लीजिए, दैट इज मल्टीप्लीकेशन आएगा तो ये हो जाएगा 10/21x इक्वल्स टू 30/7। अब इस 7 से आप 105 को काटे तो कितना आएगा, 7 का टेबल एक बार चलाएंगे 3 बचेगा, 7 पंजा 35। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दिए 15, 5 दूने 10। अब इस 2 से इसको काट दीजिए, मल्टीप्लीकेशन में तो आसानी से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। इस 3 से आप इस 21 को काटोगे तो आएगा 7, और इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास अब बचा क्या है उसको आप एक बार लिख लीजिए, 43 गुणा 5, 43 गुणा 5 बटा, नीचे तो सब कट गया, बचा कितना है x इक्वल्स टू 30/1। अब इस 5 से इस 30 को काटोगे तो कितना आएगा 6। इसको अब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 6x इक्वल्स टू 43 इक्वल्स टू x बराबर आ जाएगा 43/6। 6 से 43 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 7 सही 1/6। समझ आया या नहीं? देखिए कैसे आएगा, डिवीजन तो आप आसानी से कर ही सकते हो। 43 को डिवाइड करना है 6 से, 6 7 42, बचा कितना 1। ये होता है हमारा शेषफल। अब इसको आप किस तरीके से लिखते हो ये आपको क्लियर है। अब ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, ये ऑप्शन है 7 से 1/3, मैच नहीं करता है तो ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 7 से 1/6। अब जब हमारा बी ऑप्शन में हमको करेक्ट मिल रहा है तो हम आगे क्यों चेक करेंगे, इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। समझ आया? आपको देखिए ये तो समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस हमने सिखाया था ये किस तरीके से आता है, और इसको सीखने के लिए आपको इससे पहला जो सेशन है वो कंप्लीटली देखना होगा। तो आप इसको बेटा फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन। 1/2/9 डिवाइडेड बाय 1/2/5 का 5/21 प्लस 1/3 का मान कितना होगा? 5 ऑप्शंस, ए ऑप्शन 12, बी है 4, सी है 3/2/3, डी है 3 और ई है इनमें से कोई नहीं। सीडीसी 1991, आरआरबी 2007। क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। सोल्व करेंगे इसको। देखिए 9 एकम 9 और 2 11/9 डिवाइडेड बाय 5 एकम 5 और 2 7/5 का मतलब गुणा 5/21 प्लस 1/3। इस 5 से हम इस 5 को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कट हो गया। अब इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 11/9 डिवाइडेड बाई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे? देखिए इसको यहाँ पे आप ऐसे करिए और इसको बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर दीजिए। अब तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन के लिए दे देता है। यहाँ पे अंदर बचा है 1/3 प्लस बाहर है 1/3। 11/9 डिवीजन हटेगा, आएगा क्रॉस, क्रॉस में हो जाएगा उल्टा 3/1 प्लस 1/3। 3 से 9 को काटेंगे 3 आएगा, ये अब हमारे पास बन जाएगा 11/3 प्लस 1/3। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12/3। 3 से 12 को काटेंगे आ जाएगा 4, दैट इज 4। 4 आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किया क्या है, हमने चेंज किस तरीके से करा है। देखिए ये जो डिवीजन है ये इन दोनों के लिए है, न कि ये अकेला इसके लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए और इन दोनों को कर लीजिए छोटे ब्रैकेट में बंद, जिससे कि आपको किसी भी तरह कंफ्यूजन ना रहे। समझ आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बेटा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 4 बार ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड किया गया है 6 से। और यहाँ पे आपको अब ध्यान से समझना है कि समझने का यहाँ पे पॉइंट क्या है। देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। अब ये जो 4 है लास्ट वाला 4 यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज कहने का मतलब है इस केवल अकेले 4 को डिवाइड किया गया है 4 से, न कि इन सबको। समझा? तो इस ब्रैकेट में और बिना ब्रैकेट के आप डिफरेंस देखिए कितना माइनर का है। बट क्वेश्चन बेहद सिंपल है। आप सोचोगे इसको भी हम ब्रैकेट लगा के आसानी से कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा। आप करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। ए ऑप्शन है 4/13, बी ऑप्शन है 3 सही 16/13, सी है 2/3, डी है 1, ई है इनमें से कोई नहीं, यूडीसी 1992। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 6 6 12 6 18 6 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 4 4 8 4 12। इस तरीके से इनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 12। इसके बाद प्लस, अब जो है 4 है, इस 4 को आप लगा लीजिए ब्रैकेट, डिवीजन की जगह लगा दीजिए गुणा और इसको कर दीजिए उल्टा, दैट इज 1/4। समझ आया? अब करना क्या है, सेम प्रोसीजर। देखिए 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4/12, और इस 4 से इसको काटेंगे तो बचेगा 1, दैट इज 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 4/13। ऑप्शन कौन सा मैच करता है? ऑप्शन मैच करता है ए, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पे ये सोचोगे कि इसमें तो काफी इजी था, बट स्टार्टिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का माइनॉरिटी का आप ध्यान नहीं रखोगे, 100% आप इसको गलत कर दोगे। इसीलिए आपको पॉइंट जो है वो आपको समझना है। ऊपर ब्रैकेट लगाया गया है इन सभी के लिए, बट नीचे जो हर में था, यहाँ पे जब क्वेश्चन दिया गया तो ये कुछ इस तरीके से था या नहीं था? अब ये जो डिवीजन है लास्ट का, ये केवल इस 4 के लिए है, न कि इन सब के लिए। तो यहाँ पे समझने का पॉइंट ये था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है 78.4 गुणा 10 माइनस अंडर रूट 484 13 गुणा 11 प्लस 47 गुणा 8 का स्क्वायर का मान होगा। ए ऑप्शन है 1.18, बी है 3.49, सी ऑप्शन है 762 और डी है 3, ई है इनमें से कोई एक भी हो 1994। अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है, सेम प्रोसीजर। पहले दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो यह आ जाएगा 784 बटा 10 गुणा 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 484 बटा 13 गुणा 11 प्लस 47 प्लस 8 का गुणा 8 में 64 इक्वल्स टू, इस 10 से तो ये 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 784 माइनस 484 का आप अंडर रूट लीजिए तो कितना आएगा। देखिए 484 का आप वर्गमूल निकालो। सबसे पहले 2 से इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको आप काटे, किससे कटेगा, ये आपका कट जाएगा 11 से, 11 11 121 और 11 एकम 11, 2 का यहाँ से एक ले लीजिए और 11 में से आप इन जोड़ों में से आपको एक 11 उठाना है और इसमें से भी सेम एक अंक यहाँ पे लेना है। एक अंक लोगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 22, दैट इज 22 का स्क्वायर अपॉन में 13 का गुणा 11 में 13 एकम 13, एक हासिल 13 एकम 13 और एक 14 है प्लस 47 और 64 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 4 और 7 11 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11 इक्वल्स टू 784। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद माइनस 22 बटा, इसको आप जोड़िए 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, इसके बाद 1 और 1 2 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2, 8 से 2 जाएगा 6 और 7 का तो एज इट इज आ जाएगा अपॉन में 254। अब आप देखिए 25 से आप 76 को काटे तो कितना चलाना पड़ेगा 3, 25 से 75 होता है, यहाँ पे कितना बड़ा है 1 बड़ा है, दैट इज 75 से 1 ज्यादा तभी तो 76 बनेगा। तो इसीलिए आप इसको अगर 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, देखिए 254 से 762 को काटे तो कितना बनेगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, दैट इज हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। सोल्व होने के बाद आएगा 3, ऑप्शन देखिए कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन मिलता है डी, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, 0.67 गुणा 0.67 इस तरीके से 3 बार गुणा में लिखेगा है, माइनस 0.001 अपॉन 0.67 गुणा 0.67 प्लस 0.67 प्लस 0.01। ऑप्शन है 0.57, बी ऑप्शन है 0.66, सी ऑप्शन है 0.68, डी है 0.77, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दैट इज नन ऑफ दीज। तो अगर आपने जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्वसमीकरण, अगर आपने वो ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिए आप यहाँ पे 0.67 को देखिए कितनी बार आया है, 3 बार, दैट इज अगर हम इसको a मान लें, इसको हम a मान लें, हम यहाँ पे लिख देते हैं माना a इक्वल्स टू 0.67 और b इक्वल्स टू आप मान लीजिए कितना 0.001। अब यहाँ पे a का मान रखेंगे तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी, देखिए b इक्वल्स टू इसको हम लिखेंगे 0.1, क्यों लिखेंगे वो भी आपको समझाएंगे, 0.1 ये हमारे पास मान हो जाएगा। अब ये हमने क्यों लिखा है ये आपको समझाते हैं। अगर आप 0.001 का दशमलव हटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा पॉइंट हटने के बाद 1/1000। एक का अगर आप कितनी भी बार मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब अगर इसको हम इस तरीके से बनाएं कि 0.1 का होल क्यूब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यही तो हमने यहाँ पे लिया है।
समझ आया? तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये जो ए बी है इसमें पुट कर देना है। देखिए पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 अपॉन 0.67 को 2 बार गुणा में दैट इज a का स्क्वायर प्लस 0.01 का क्या मतलब है, इसका मतलब है इसका भी 2 बार गुणा प्लस ए बी दैट इज a इंटू बी। अब इसको आप सोल्व करिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। किस तरीके से आता है ये भी हमने आपको समझाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। और अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी। ए का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 0.67 माइनस बी का वैल्यू आप घटा दीजिए 0.1। अब इसको घटाएंगे कैसे, ये भी तो किसी किसी को प्रॉब्लम होती है। ये हो जाएगा 0.67, दशमलव के नीचे दशमलव रख दीजिए, रख दिया है 0.1। एक के आगे जितने भी अंक की कमी होती है इसको आप 0 से कंप्लीट कर दीजिए, घटा दीजिए। 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, 6 से 1 जाएगा 5 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव दैट इज इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.57। देखिए कौन से ऑप्शन में मैच करता है, ये मैच करता है हमारा ऑप्शन ए में, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये जो हमारे छोटे छोटे सरसमीका होती है, ये जो हमारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर करने पड़े, क्योंकि क्या पता कौन सा फॉर्मूला हमारा कहाँ पे काम आ जाए। जैसा कि यहाँ पे यूज हुआ है तो आप इसको बेटा नोट करिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हमको मिला 0.8 का 3 बार यहाँ पे गुणा है, माइनस 0.5 का भी 3 बार गुणा है। आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम इससे पिछले क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 5 के तरीके का है। को सरल करने पर परिणाम आएगा, दैट इज आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है 0.8, बी ऑप्शन है 0.4, सी ऑप्शन है 0.3, डी ऑप्शन है 0.13, इनमें से कोई नहीं। किस तरीके से करना है देखिए, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, a माइनस बी कर लीजिए। 0.8 से 0.5 घटाएं तो कितना बचेगा 0.3 बचेगा। बट इसको जब सोल्व करेंगे तो हम सेम प्रोसीजर रखेंगे, माना a इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 0.8 और b इक्वल्स टू मान लेते हैं 0.5। इसके बाद 3 बार गुना है a का, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब बटा 0.8 गुना 0.8 दैट इज a गुना a प्लस a गुना b प्लस b गुना b। यही तो है ना, नीचे केवल वैल्यूज पुट किया है, इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब। आपको पता है क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे बनेगा a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा प्लस बी इंटू बी आ जाएगा बी स्क्वायर। इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा a माइनस बी। ए की जगह आप रख दीजिए 0.8 माइनस बी की जगह आप रखिए 0.5, ये बचेगा 0.3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन मैच करता है सी, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा सर्वसमीका दैट इज फॉर्मूलेज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उनके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे दैट इज आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा। 9.6 का आप देख सकते हो 3 बार गुना है, 5.4 का आप देख सकते हो 3 बार गुना है। सेम प्रोसीजर नीचे का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो सेम प्रोसीजर है बेटा, तरीका आपको वही रखना है। माना a इक्वल्स टू हमारे पास है 9.6 और b इक्वल्स टू हो जाएगा 5.4 दैट इज 5.4। इसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब बटा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही तो बनेगा इस हिसाब से। अब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा, इसको एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे इसको काट देंगे, बचेगा क्या, a माइनस बी। अब a माइनस बी का आप वैल्यूज रख दीजिए, दैट इज 9.6 माइनस 5.4, इसको आप घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4.2। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच करता है, ऑप्शन करता है मैच ए, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो सर्व समीकरण होती है वो अब यहाँ पे लगभग लगातार 2 से 3 क्वेश्चन में यूज हुई है, तो इसीलिए सर्व समीकरण बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको भी तैयार करते हुए चलिएगा। तो इसको आप बेटा नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन मिला है क्वेश्चन नंबर 8, 1.75 आप देख सकते हो 3 बार गुणा में है, बस अब की बार चिन्ह है प्लस का, 1.25 भी 3 बार गुणा में, बाकी नीचे प्रोसीजर सारा सेम है बट यहाँ पे माइनस है। अब ये माइनस आएगा कैसे, देखिए ऑप्शन आपने चेक कर लिया है, माना a बराबर हमने मान लिया है 1.75 है और b बराबर मान लिया है 1.25। अब इसमें आप a और b पुट कर दीजिए, तो ऊपर 3 बार गुणा में है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हो जाएगा अपॉन 1.75 2 बार गुणा में, दैट इज a स्क्वायर माइनस ab, a का मान ये है, b का ये है, प्लस b स्क्वायर। अब इसका अगर आप फॉर्मूला खोलोगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कटेगा, आ जाएगा कितना, a प्लस बी, a की जगह आप रखिए 1.75 प्लस बी की जगह आप रखिए 1.25, इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10 दशमलव, ये यहाँ पे 0 है, 1 1 2 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 3। अब ऑप्शन कौन से मैच करता है, ऑप्शन हमको मैच करता है 3, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमारे पास था क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, बट यहाँ पे आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो हर जगह जो सर्व समीकरण कहीं ना कहीं यूज हो रही है, तो आप सर्व समीकरण को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिला क्वेश्चन नंबर 9, 1.7 का आप देख सकते हो 2 बार गुणा है, प्लस 0.3 का भी 2 बार गुणा है, माइनस 0.51। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि 17 का दैट इज पॉइंट का थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बोलिए, 17 का गुणा 3 में करोगे तो कितना का क्या होगा। अब 1 और 2 2 छोड़ के आप दशमलव लगा दीजिए, दैट इज कहने का मतलब है कि ए बी यहाँ पे ये है, 1.7 यहाँ पे 3 बार गुणा में, प्लस 0.3 भी 3 बार गुणा में, 5 किलोग्राम 600 ग्राम 2 किलोग्राम 800 ग्राम का सरलीकृत मान होगा। 5 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2, बी है 1, सी में कहा गया है इसका आंसर 2 ग्राम होगा, डी 1 ग्राम होगा। सोल्व किस तरीके से करना है, तो सोल्व करने का अपना जो प्रोसीजर अभी तक रहा है वही रखना है। देखिए अब आपको यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, थोड़ा सा 5 किलोग्राम 600 ग्राम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 5.6 किलोग्राम, इसी तरीके से 2.8 किलोग्राम। देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप इसके लिए माना a इक्वल्स टू है हमारे पास 1.7 और b इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3। अब ए बी हमारे पास आ जाएगा 1.7 गुणा 0.3, ये इसका मतलब है। अब अगर इनका आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 51, दैट इज 17 के 51, 1 2 2 हम छोड़ के आप दशमलव लगा दीजिए, ये आ जाएगा दशमलव यहाँ पे। अब इसको आप सोल्व करिए, इसकी जगह आप रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.51 का मान ए बी हम लिख सकते हैं, अपॉन में हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू
5 किलोग्राम 600 ग्राम, ये हो जाएगा 5.6 किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब अभी भी वही है, अपॉन में हो जाएगा 2.8 किलोग्राम, दैट इज 2 किलोग्राम 800 ग्राम। मतलब इनका जो 2.8 है, कहने का मतलब सेम ही है, बस इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, दैट इज शॉर्ट करके लिखा है। अब इस तरीके से आप देखिए, ये दशमलव से तो दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम से आप यूनिट से यूनिट कैंसिल कर सकते हो, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप एक बार एज इट इज लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे इसका हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, अंश तो एज इट इज रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन में हो जाएगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इंटू ये बनेगा 56/28, 56/28। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अब इससे इसको कैंसिल करते हैं, 28 दूने होता है हमारा 56। अब हमारे पास ये आ जाएगा 1/a प्लस b इंटू 2/1। अब 2/a का मान आप देख लीजिए कितना है, 1.7 है, प्लस b का है 0.3, इनको आप जोड़ लीजिए, हो जाएगा 2/2। 2.0 लिखे 2 लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा कितना 1। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में हमारा 1 मिलता है, बी ऑप्शन में 1 हमको मिलता है, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझा? तो इस तरीके से आप जो ये यूनिट्स है इनको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने यहाँ पे लिखा ये इसका बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग तरीके से किया, मतलब इनका वही है, तो आप इनको भी नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10, जो है आज के सेशन क्लास 3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझना है और बेहद आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, कर दीजिए सोल्व। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए, a में है 0.13, b ऑप्शन है 0.74, सी ऑप्शन है 0.87 और डी ऑप्शन है 1.00, ई है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तरीका सेम माना, a इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 0.87 और b इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 0.13, इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसका फॉर्मूला आप एक्सपेंड कर दीजिए, हो जाएगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस b। a का वैल्यू आप रख दीजिए 0.87 प्लस 0.13, ये हो जाएगा b का वैल्यू। इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 1 और 8 9 और 1 10। इसको आप पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट, दैट इज 1.00 हमको मिल जाएगा। ऑप्शन में आप देखिए कौन सा मैच करता है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमको मैच करता है, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? तो ये था आज के सेशन का हमारा क्लास 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हर एक क्वेश्चन में हम यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देते हैं कि हर एक सेशन में, दैट इज हर एक क्लास में हम केवल 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन फिर 10 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे। समझा? तो आप इनको थोड़ा केयरफुल्ली यहाँ पे पढ़े, केयरफुल्ली यहाँ पे ध्यान से समझे। तो प्यारे बच्चों आप इसको भी नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।